फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के आदेश पर सभी प्राइमरी स्कूल खुले। ऐसे में प्राइमरी स्कूल के बच्चों में स्कूल जाने की खुशी देखने को तो मिली, वहीं कोरोना का भी डर है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं, समय समय पर सैनिटाइजर से हाथ भी सैनिटाइज करने होंगे। बल्लभगढ़ के राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला में छोटे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ बैठकर पढ़ते हुए नजर आए। साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए स्कूल में बच्चों को बुलाया जा रहा है। बच्चों का मानना है कि 1 साल के बाद स्कूल खुला है, इसको लेकर उन्हें बेहद खुशी है। नाम क्या आपका? खुशी कुमार। खुशी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th A। खुशी, 1 साल के बाद स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, 1 साल के बाद स्कूल घुसे। अब किस तरीके के जो है पढ़ाई के साथ साथ किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप? सैनिटाइजर का जी और मास्क का जी, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी। तो इनके साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करेंगे आप? यस सर। जी। क्या नाम मैडम? राजबाला नाम है जी मेरा। कौन से स्कूल की टीचर हैं आप? राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बल्लभगढ़ की मैं HT पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। मैडम, प्राइमरी स्कूल को लेकर के 1 साल बाद जो है खुले हैं, तो क्या जो है तैयारियां आपने की हुई थी? किस तरीके से बच्चे आ रहे हैं? सर, हमें तो खुशी है कि 1 साल के बाद स्कूल खुले हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं। जो हमारे पढ़ाई का थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था, हर बच्चे के पास फ़ोन भी नहीं थे। वैसे हमने पूरी कोशिश की ऑनलाइन कराने की, लेकिन हर बच्चे के तक फिर भी नहीं पहुँच पाए। तो उसके लिए अगर अब यहाँ हमें खुलेंगे तो हमें बच्चों से रूबरू होंगे। कुछ बच्चे हमने एडमिशन कर लिया, उनसे हम मिले भी नहीं आज तक। जी। और हमने पूरा इंतजाम किया है, सारे कमरे सैनिटाइज कराए हैं, टेम्परेचर मशीन ला रखी है, हर जगह सैनिटाइजर भी है। बच्चों से मास्क का इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जो बच्चे मास्क नहीं लाए उनका भी इंतजाम हमने कर रखा है। स्कूल में अगर नहीं लाया तो हम अपने पास से उसको मास्क दे रहे हैं। क्या लगता है मैडम, क्या जिस तरीके से बच्चों का एडमिशन है, क्या उस तरीके से पूरे बच्चे आए हुए हैं या फिर बच्चों में भी बहका माहौल बना हुआ है? नहीं, बच्चे पूरे नहीं आए, लेकिन काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। पूरे बच्चे, देखो पेरेंट्स को थोड़ा डर होता ही है, 1 साल के बाद बच्चे आ रहे हैं और बीमारी इतनी मतलब घातक है, तो जो इतनी फैली हुई है, तो डर तो सभी के मन में है। लेकिन हम पूरी कोविड-19 के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए ही हम क्लासेस लगा रहे हैं। और थोड़ा सा ये है कि जब बच्चे आएंगे तो जो हमें भी, बच्चों को भी खुशी हुई है कि हम बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। हम पेरेंट्स से सर्टिफिकेट साइन करके ले रहे हैं, तभी हम बच्चों को एंटर कर रहे हैं। पेरेंट्स गेट पर ही हम टेम्परेचर मशीन से उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, पेरेंट्स से सर्टिफिकेट भी लेते हैं और हम सैनिटाइज कराते हैं, तब हम उन बच्चों को अंदर एंट्री देते हैं क्लास। तो क्या लगता है कि पेरेंट्स लिख करके नहीं देंगे तो बच्चों को एंट्री नहीं दी? नहीं, ये हमारे सरकार के भी निर्देश हैं। अगर पेरेंट्स नहीं चाहता तो आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस तरीके से भय है अभी भी कोरोना? नहीं, हाँ, भय तो सर है, वो तो है, क्योंकि पूरी तरह 1 साल से जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, घरों में बंद हैं, तो एकदम निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों को भी। कहीं ना कहीं नहीं मानते कि फरीदाबाद फिर दोबारा से ये जो है जो बीमारी है ये दोबारा से पनप रही है? नहीं, उस तरीके से? हाँ, पनप रही है। कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं फरीदाबाद में, दोबारा से कई जगह के दिखा रहे हैं, हो रहा है। और महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा ही फैल गई है। लेकिन सरकार ने स्कूल खोले हैं तो हम दिशा निर्देशों का तो पूरा पालन कर रहे हैं। बाकी देखते हैं जैसे भी। माय नेम इज प्रीति। प्रीति, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में? हम पढ़ते राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला स्कूल में और हम 4th कक्षा में। 4th कक्षा में हैं। 1 साल के बाद स्कूल आई हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप और कैसा फील कर रहे हैं? हम अच्छा फील कर रहे हैं। हम मास्क, सैनिटाइजर और दूरी बनाए रखेंगे। दूरी बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है आपको। तो कहीं ना कहीं 1 साल के बाद आए हैं, तो टीचर किस तरीके से जो है स्कूल में आने से जब आप इंटर करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान के लिए बोलते हैं टीचर? मास्क लगाने का ध्यान रखते हैं और सैनिटाइजर लगाने का ध्यान करते हैं। जब हम कुछ करते हैं तो हमें हाथ धोना जरूरी होता है, सैनिटाइजर लगाना होता है। ठीक है। मेरा नाम मिसेस मनीषा है। जी, कौन सी क्लास पढ़ाती हैं आप मनीषा? मैं क्लास 5th D पढ़ाती हूँ। मनीषा जी, 1 साल के बाद स्कूल खुला है, सबसे पहले तो क्योंकि बच्चों को जितना उत्साह है, टीचरों में भी क्या उतना तो उत्साह है? हाँ जी, बिल्कुल उत्साह है टीचर्स के अंदर। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी। क्योंकि 1 साल के बाद बच्चे आए हैं। अब तक तो हम फ़ोन से ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर जो एक टीचिंग होती है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, वो अब तक नहीं हो पाया था। तो आफ्टर 1 ईयर तो हमने जो कहते हैं ना कि चौक से बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, वो अब स्टार्ट किया है।
और बच्चों को जो जो प्रॉब्लम आएंगी पढ़ाई में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि अब फेस टू फेस उनको नहीं हो पाया था, एजुकेशन जो दी जानी चाहिए इनको वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि अब तक फ़ोन से ही हो रही थी। तो अब तक बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उसको हम साथ के साथ सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाकर। कोरोना काल खत्म हुआ है तो किस तरह की गाइडलाइंस का पालन करेंगे, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं परंतु जी। कोरोना भी गया नहीं है। मॉर्निंग टाइम में आते हुए सभी बच्चों को एक निश्चित दूरी पर उन्हें लाइन में पहले खड़ा किया जाता है, उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, उनका टेम्परेचर लेकर प्रॉपर नोटबुक के अंदर नोट किया जाता है। उसके बाद हमारी समीक्षा ऐप है, हम उसमें उस बच्चे का टेम्परेचर फिल करते हैं और उस ऐप पर हम सबमिट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी पालन कर रहे हैं इस चीज़ का? हाँ, बच्चे पालन कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी कोरोना कंप्लीट गया नहीं है तो हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी एहतियात भी बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई भी हमें करानी भी है बच्चों को और बच्चों को करनी